भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, लेकिन भाई भगवान जन्म लेकर के मथुरा में कृष्ण कहलाए, अयोध्या में राम कहलाए, और वेदों में नाम परमात्मा का अजन्मा है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, याद रखना भक्तों, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का केवल और केवल प्राकट होता है। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, और भगवान जब प्रकट होते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। देखो प्यारे, यहाँ पर ये नहीं कहा कि दुष्टों की पीड़ा हरेंगे, क्या कहा? सज्जन पीड़ा। यहाँ पर कहा सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए भगवान हर युग में अवतार लेकर के आते हैं। कब? जब जब धर्म की हानि होने लगती है, जब जब धर्म से लोगों का विश्वास उठने लगता है, भक्ति से विमुख हो जाते हैं, भक्ति में नहीं आते हैं। आप रामचरितमानस उठा के पढ़िए, जब प्रभु श्री राम वनवास जाने लगे, प्रभु श्री राम मैया सीता और भैया लखन को लेकर के जाने लगे। प्रभु ने कहा भैया लखन से जाओ, मैया सुमित्रा से आज्ञा लेके आओ। जब आकर के मैया सुमित्रा से आज्ञा ली, माँ को प्रणाम किया, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भैया राम के साथ बन जा रहा हूँ। माँ ने तुरंत आशीर्वाद दिया और कहा बेटा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलव होएगी, बहुर करेगो कब। बेटा चला जा, चला जा बेटा, चला जा। क्यों? क्योंकि माँ ये बताना चाहती है, वो माँ धन्य है जिसकी संतान भगवान राम, भगवान के कृष्ण के शरण से जुड़ गई है। और वो माँ संतान देने से, जिसकी संतान प्रभु के चरणों से विमुख हो गई है, दूर हो गई है, वो संतान को जन्म देने से अच्छी तो माँ बांझ ही ठीक है। मैं नहीं कहती हूँ ये बात, मैया सुमित्रा रामायण में ये बात बोल रही हैं कि मेरी कोख तो धन्य हो गई जो मैंने तुझ जैसे लाल को जन्म दिया, और मेरा लाल आज भैया राम की सेवा के लिए तैयार हो गया। और वो माँ ऐसी संतान को जन्म दे जो राम के चरणों से विमुख हो जाए, दूर हो जाए, वो संतान नहीं, उस संतान को जन्म देने से, जननी से तो अच्छी माँ बांझ ही ठीक है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु के हमेशा अवतार हुआ करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर, असुर मानी राक्षस। प्यारे, आज हम सबकी गली गली में राक्षस बैठे हुए हैं। आप उधर मत जाइए, आप सोचेंगे त्रेता द्वापर कलयुग द्वापर की बात है। नहीं नहीं नहीं, आज हमारे सबके घर में असुर बैठे हुए हैं। कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके पति भक्ति में नहीं जाने दे रहे, सास नहीं जाने दे रही, ससुर, वो कौन है? वो असुर ही तो है। हाँ जी, है ना दी, वो असुर हैं। असुर आप उसमें त्रेता द्वापर में अब मत जाइए, अब कलयुग में रह के आप जीवन का अनुभव करिए। वो असुर हैं जो भगवान के चरणों से हमें विमुख कर रहे हैं।